जय छठी मैया। हरे कृष्ण मित्रों, आज मैं आपके सामने बात करने आया हूँ भारत का सबसे पवित्र त्यौहार छठ उत्सव, छठ व्रत, छठ पर्व। छठी मैया, जिसे अपभ्रंश में हम छठी मैया बोलते हैं, यह षष्ठी मैया है, माँ कात्यायनी। इनकी विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। इसके साथ साथ भगवान सूर्य की उपासना का एकमात्र पर्व है छठ पर्व। साल में 2 बार छठ पर्व मनाया जाता है, चैत्र माह में और कार्तिक माह में। कार्तिक माह में साल 2020 का छठ पर्व की शुरुआत 18 नवंबर से 21 नवंबर तक होगी। पहला दिन नहाय खाए है, यानी कि दिन बुधवार 18 तारीख को नहाय खाए का है। इस दिन विशेष रूप से चावल से भात बनाया जाता है, लौकी की सब्जी बनाई जाती है और चने का दाल बनाया जाता है। और इन तीनों का बहुत शुद्धता से प्रसाद को बनाया जाता है। स्नान करने के बाद बहुत शुद्धता से, पवित्रता से प्रसाद को लिया जाता है और इसी दिन से आगाज होता है छठ महोत्सव का, छठी मैया के पर्व का। दूसरा दिवस है खरना का, यानी कि पूरे दिन भर उपवास रखकर, निर्जला उपवास रखकर सायंकाल भगवान सूर्य को स्नान करके अर्घ्य दिया जाता है। और इसके बाद खरना यानी गुड़ की खीर बनाई जाती है और पूरी बनाई जाती है और उसको विशेष रूप से पका करके अग्नि में होम किया जाता है। और इसके बाद चंद्रदेव को जल दे करके, अर्घ्य दे करके, इसके बाद प्रसाद लिया जाता है। दूसरा दिन छठ पर्व का दूसरा महोत्सव, जिसे हम खरना कहते हैं। खरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। खरना का उत्सव आयोजन होता है घर में और सभी इष्ट मित्रों को बुला करके छठी मैया का प्रसाद, खरना का प्रसाद, खरना का खीर, जिसे हम रसियाओं बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जगहों में बोलते हैं। आज छठी मैया का पर्व न कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में शुभारंभ हो चुका है। छठी मैया की विशेष महत्ता है। भगवान सूर्य की उपासना का यह विशेष पर्व, जिसमें भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। भगवान सूर्य जो एकमात्र ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष हमें ऊर्जा प्रकाश देते हैं। और कहा जाता है कि छठ पर्व जो व्यक्ति करता है वह यशस्वी बनता है, उसे यश की प्राप्ति होती है। और छठ ही मैया विशेष उनके ऊपर कृपा करती हैं। इस पर्व में जो आप मनोकामना रखते हैं, एक मनोकामना आपको शीघ्र पूरा होता है। इस पर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और तीसरा दिवस है कंप्लीट रूप से निर्जला निराहार रह करके, यानी कि 20 नवंबर को दिन शुक्रवार को पूरा का पूरा दिन निर्जला और निराहार रह करके छठ भगवान की उपासना की जाएगी। यानी पहला अर्घ्य कहा जाता है, शाम 6 बजे पहला अर्घ्य दिया जाएगा 20 नवंबर दिन शुक्रवार को। और विशेष रूप से रात भर नदी के किनारे हो अथवा अपने छत पर हो, जहाँ पर भी भगवान सूर्य की उपासना का सामग्री और सूप रखा जाता है, विशेष रूप से आराधना किया जाएगा। और रात भर भगवान सूर्य की उपासना करके, नाम स्मरण करके, और 21 तारीख को सप्तमी के दिन प्रातःकाल 6:30 बजे भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके व्रत को खोला जाएगा, व्रत का पारण होगा। यह 4 दिवस का विशेष महोत्सव, छठ महोत्सव, छठी मैया का त्यौहार विशेष यश ख्याति को प्राप्ति कराने वाला होता है।
इसकी विशेष महत्ता है कि आयु आरोग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को, छठ व्रत को किया जाता है। जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। छठ भगवान की यह विशेष महत्ता है। जिसके पुत्र बीमार हैं वह स्वस्थ हो जाते हैं, व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहता है। छठी मैया की विशेष महिमा है। छठी मैया सबके संतान की रक्षा करती हैं। भगवान सूर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य को देते हैं। इसलिए छठ का उत्सव, महोत्सव पूरे धूमधाम से आज पूरे विश्व का महोत्सव के रूप में हो गया है। और ख़ास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, एनसीआर का यह विशेष महोत्सव है। आज के समय में यह महाराष्ट्र में भी काफ़ी मनाया जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छठ पर्व का, पावन पर्व को मनाया जाता है। भगवान सूर्य को 20 तारीख को अर्घ देना है जल से, और 21 तारीख को प्रातःकाल दूध से अर्घ देना है। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, रवे नमः, इस महामंत्र को हे सूर्य सहस्त्रादि तेजो राशि जगतपति कोकम कोकम भक्तानी गृह अर्घो दिवाकर, इस महामंत्र के द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ देना है। सूप का विशेष रूप से सूप के द्वारा अर्घ दिया जाता है, नारियल के द्वारा अर्घ दिया जाता है। और छठी मैया विशेष रूप से कृपा करती हैं उन सब पर जो छठ मैया का पूजन करता है, जो भगवान सूर्य का आराधना करता है। यह सबसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार, सबसे पवित्र पर्व के रूप में छठ पर्व को मनाया जाता है। छठ पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी पिछले 23 वर्षों से छठ का पर्व को मना रहा हूं, खुद से व्रत रखता हूं और आशा करता हूं कि जब तक जीवन रहेगा छठ पर्व करता रहूंगा। आप सबका छठ पर्व मंगलकारी हो, भारत ही नहीं पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की महामारी की समाप्ति हो, यही कामना इस वर्ष की छठ मैया से और भगवान सूर्य से होगा। आप सबका छठ पर्व शुभ हो। जय छठी मैया। ओम सूर्याय नमः।